मैं हूं राहुल कंवल। आज हम हैं कुंभ नगरी इलाहाबाद में और हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहे हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ लोगों को उकसाने वाले एक बयान को लेकर। डॉक्टर तोगड़िया, आपके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है, आपके अरेस्ट की बातें चल रही हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खेद प्रकट करना चाहिए आपको एक ऐसा बयान देने के लिए जो देश को और लोगों को विभाजित कर? यह बोकर में मेरी जनसभा थी, 40-50 हजार लोग थे। यह जनसभा में 1 घंटे के भाषण में मैंने मांग की कि यह देश में माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, बहुसंख्यक हिंदुओं के बेटों को रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं? यह देश में 1,43,396 करोड़ मुसलमानों के व्यापार के लिए दिया, बहुसंख्यक के व्यापार के लिए क्यों नहीं? यह देश में 95 लाख मुसलमानों के छात्रों को फीस स्कॉलरशिप दी, हिंदुओं को क्यों नहीं? तो मैंने मांग की कि यह देश के हिंदुओं को चाहिए रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और राम मंदिर। और मैंने ये मांग की, उनके साथ मैंने भारत के इतिहास की कुछ घटनाओं का वर्णन किया, परंतु यह देश के करोड़ों हिंदू ये मांग न करे, इसलिए एक छोटा सा कारण दिखाकर वह करते हैं। आपकी जानकारी ये कंवल जी, पुलिस ने मेरे भाषण के बाद बैठकर एक कैसेट देखी थी। केस नहीं बनता था, परंतु वह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी है और यह देश का हिंदू अपने अधिकारों की मांग न करे, इसलिए हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए क्या हो रहा है कि अब आज तक डॉक्टर तोगड़िया बोलता था, अब करोड़ों हिंदू बोलेगा कि हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए राम मंदिर, और हिंदुओं की आवाज को दबा नहीं सकता है। और यदि दबाने का प्रयास किया तो डॉक्टर तोगड़िया अकेला बोखर नहीं जाएगा, उनके साथ लाखों हिंदू कुछ करेंगे और उनके माथे की कैप पर होगा, टी शर्ट पर होगा, झंडे पर होगा कि मैं हिंदू हूं, तुम हिंदू हो। और यह डॉक्टर तोगड़िया की आवाज ये देश के करोड़ों हिंदुओं की आवाज बने। डॉक्टर तोगड़िया, आपने जानवरों का जिक्र किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों की तुलना आपने कुछ जानवरों से की, वो इतने मैंने अपशब्द किसी हैं। का नाम नहीं लिया है और बिना नाम लिए बात करता हूँ। आप कोई अपने चेहरे पर चिपका देते तो मैं क्या करूं? मैंने किसी इस तरह व्यक्ति का से नाम देश नहीं के लिया एक है। समुदाय के लोगों की तुलना किसी जानवर से करना मैंने क्या ये ठीक है? किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। नाम सिर्फ न मैंने लेने से क्या हिंदुओं की होता है? आवाज बुलंद की आपका संकेत और तो साफ हिंदुओं है। की आवाज उठाने का प्रयास किया, और यह देश में हिंदुओं की आवाज दबाई जाती है। वह कोकराझार होगा या शेड्यूल कास्ट की बेटी का प्रतापगढ़ की घटना होगी, यह देश में हिंदुओं की आवाज दबाई जाती है। और इस तरह डॉक्टर तोगड़िया कहता है कि हिंदुओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, राम मंदिर चाहिए, तो उनको जेल के सलाखे के पीछे बंद करने का षड्यंत्र किया जाता है। न डॉक्टर तोगड़िया की आवाज रुकेगी, न करोड़ों हिंदुओं की अधिकार की मांग। नहीं, आपने भागलपुर के दंगों का जिक्र किया, आपने दिल्ली के दंगों का जिक्र किया, आपने मुरादाबाद की बात की, आपने मेरठ की बात की, आपने कहा कि वहां पे हमने लाशें बहा दी। इस तरह से बयान देना, क्या आपको नहीं लगता कि इससे दोनों समुदायों में दरार पड़ती है? वर्णन करना पाप है। और हमने लाशें बहाई नहीं कहा है, हमने कहा कि इतिहास में हुआ है, और इतिहास की घटना का वर्णन करना गुनाह है तो यदुनाथ सरकार पर भी केस करो, वर्ल्ड हिस्टोरियन पर भी केस करो। और जिनको भारत का इतिहास का कवल जी आप जैसे लोगों का ज्ञान नहीं है, वह चर्चा करते हैं। किसी नोआखली की चर्चा करना, भारत विभाजन की चर्चा करना, नैली की चर्चा करना, इतिहास की चर्चा करना गुनाह है। यदि हिंदू की बात करना गुनाह है तो डॉक्टर तोगड़िया गुनहगार है, और हिंदुओं को अधिकार मिले, रोजगार मिले। इसलिए यदि बोखर के 50,000 लोगों के सामने हमने मांग की है, यह मांग को दंडित करने का प्रयास किया है, तो ये देश का हिंदू बर्दाश्त नहीं करे। नहीं, जानवरों से तुलना करना ठीक है? हमने किसी का नाम नहीं लिया है। बार बार आप माथे पे चिपकाना इतना सरल थोड़ी, बार बार आप मियाँ कहते हैं, किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? हमने व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। कमाल की बात कर रहे हैं। हैदराबाद से आप में और ओवैसी में फिर क्या फर्क हुआ? मैंने 100 करोड़ हिंदुओं के अधिकार की मांग की है, उनकी रोजगार शिक्षा की मांग की है। यह देश में हिंदू को अपमानित किया जाता है, मुसलमानों के बच्चों को शिक्षा, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बेटियों को 30,000, हिंदुओं की बेटियों को क्यों नहीं? बंगाल में मुल्ला मौलवियों को 2,500, हिंदू को नहीं, किसान को क्यों नहीं? यह देश में हिंदुओं का व्यापार खत्म किया जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनकर ओबीसी से मुसलमानों को दे रही है। आप अपनी मांग मैंने रख सकते हैं, हिंदुओं के अधिकार की आवाज बुलंद की, और हिंदुओं की अधिकार की आवाज बुलंद करना यह देश में गुनाह बना है, और इसलिए मुझ पर गलत केस किया गया। नहीं, आप लोगों की बात रख सकते हैं, मांग उठा सकते हैं, आप लोगों को लेकिन उकसाते हैं। जिस तरीके से ओवैसी ने हैदराबाद में लोगों को उकसाने का काम किया, डॉक्टर तोगड़िया ठीक वैसा काम आपने किया। हिंदुओं की आकांक्षा की बात की है 1 घंटे के प्रवचन में, और ये आकांक्षा सुनने के लिए 50,000 लोग थे।
अशोक चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो वो हिल गए कि 50,000 लोग एक असेंबली में आए तो हमारा क्या होगा। और मुझे बताओ, ये देश में क्या हिंदुओं का अन्याय नहीं हो रहा है? आप बताओ, अखिलेश यादव अकेले मुसलमानों की बेटियों को 30,000 दे रहा, गलत है या नहीं? ओबीसी की नौकरियां छीनकर मुसलमानों को दे रहे हैं तो गलत है या नहीं? अकेले मुसलमान के बेटों को 95 लाख को फीस स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये देश के ब्राह्मण के, ठाकुर के, जाट के, कुर्मी के, वाल्मीकि के बेटों को क्यों नहीं? और यदि डॉक्टर तोगड़िया आवाज बुलंद करता है कि हम भारत में रोजगार लेकर रहेंगे, शिक्षा लेकर रहेंगे, व्यापार की चिंता करेंगे, आप मुझे बताओ, व्यापार के वहां इनकम टैक्स की रेड होती है, किसी मुसलमान के वहां देखी है क्या? सेल टैक्स की रेड मुसलमान के वहां देखी है? ये देश में लाखों हिंदू बच्चों के अपहरण हुए हैं। हिंदुओं के अलावा कितने बच्चों का अपहरण हुआ है? ये देश में बच्चों के अपहरण भी हिंदू का होगा, इनकम टैक्स की रेड भी हिंदू के यहाँ, सेल टैक्स की रेड भी हिंदू के अंदर, नौकरियां भी हिंदू की छीन लेने की, शिक्षा भी हिंदू की छीन लेने की। और डॉक्टर तोगड़िया कहता है कि हिंदू खड़े हो जाओ, लोकतांत्रिक पद्धति से एक होकर उनका उत्तर दो, अपना अधिकार मांगो। उनको जेल के सलाह से बंद कर दिया जाता है। आज तक डॉक्टर तोगड़िया बोलता था, अब देश का करोड़ों हिंदू बोलेगा आपको नहीं लगता कि हम रोजगार लेकर रहेंगे, हम शिक्षा लेकर रहेंगे, भारत में हमारा अधिकार लेंगे, और भारत में हिंदुओं की नौकरी रोजगार की चिंता करने वाली राजनीति भारत में हम खड़ी करके रहेंगे। आपको नहीं लगता कि कानून को कार्रवाई करने की जरूरत है? सरकार को एक संदेश देने की जरूरत है कि इस तरह के बयान, वो इस समुदाय से आए या उस समुदाय से, ये किसी भी तौर से इस देश में मंजूर नहीं है। शिवाजी और औरंगजेब की तुलना करने निकले हो। जो कत्लेआम की बात कर रहा है, 15 मिनट को पुलिस हटा दो, हिंदुओं को साफ करने की बात, उनकी जगह हिंदुओं का रोजगार मांगने वाला, हिंदुओं की शिक्षा मांगने वाला, हिंदुओं के लिए राम मंदिर मांगने वाला, कोकराझार में ट्राइबल हिंदुओं के परिवार की रक्षा करने वाला, प्रतापगढ़ में शेड्यूल कास्ट की बेटी की रक्षा करने वाला हिंदू उनके सामने समान नजर में आता है। कहा तो मेरे भाइयों, आप रावण के विरुद्ध लड़ने वाले राम के साथ उनकी तुलना करके खड़े रहते हैं। लगता है कि आपका दिमाग बिगड़ गया है। आपको नहीं लगता कि देश में इस वक्त जरूरत है विकास की? सब जगह जरूरत है विकास की, किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जा सके। अब तो बीजेपी भी उतनी राम मंदिर की बात नहीं करती जितने की पहले करती जी। मैंने प्रारंभ यह कहा कि बोकर में मैंने मांग की कि हमें चाहिए रोजी, शिक्षा, व्यापार, सुरक्षा, हमें कैसे नहीं मिल रही, हमारा कैसा चुन रहा है। और मैंने भाषण नहीं दिया। हिंदुस्तान में आज तक 50,000 छात्रों को हमारे हॉस्टल में रहकर हमने शिक्षा दी। आज भी ट्राइबल के 1 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। आज भी ट्राइबल बेल्ट में 25 लाख से बच्चों को 25,000 गांवों में हम शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए देश के प्रत्येक हिंदू को रोजी मिले, शिक्षा मिले, यह संकल्पबद्ध है, हम काम कर रहे हैं। ये आपको विकास नहीं दिखाई देता? आपने मेरे साथ आओ, डांग के जंगल में, त्रिपुरा के जंगल में, नागालैंड के जंगल में हम क्या कर रहे हैं दिखाई, आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने सेक्युलर चश्मे से अपनी आंखें बंद कर ली है। आपको अपनी आंखें खोलनी होगी। आपने इतना बड़ा धर्म संसद किया यहाँ पे, उसमें कई साधु संत आए, लेकिन लगता है कि अब 12 साल में एक ही बार ये मांग उठती है, उसके बाद में सब ठंडे पड़ जाते हैं, कोई मांग उठती नहीं। जिस तरह का जज्बा, जिस तरह का जुनून 80 और 90 के दशक में था, अब हिंदुस्तान में उस तरह का जज्बा है नहीं इस मुद्दे को लेकर। जिनको हिंदुओं के धार्मिक इतिहास का ज्ञान नहीं है, वह यह बात करता है। यदि हिंदू का जज्बा शांत होता तो 450 वर्षों के बाद भी राम मंदिर बनाने की मांग नहीं उठती। राम सेतु के लिए हिंदू बाहर नहीं निकलता, अमरनाथ के लिए जम्मू का हिंदू बाहर नहीं निकलता। जब तक यह राम मंदिर नहीं बनेगा, मांग उठती रहेगी। यह प्रश्न सिर्फ राम मंदिर का नहीं है। प्रश्न आज अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता है तो कल मेरा गांव का मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा, कल मेरी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी, कल मेरी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, कल मेरा व्यापार सुरक्षित नहीं रहेगा, कल ओबीसी की नौकरियां सुरक्षित नहीं रहेगी। आप ये बातें जिन्होंने मेरा राम मंदिर तोड़ा है, उन्होंने मेरी ओबीसी की नौकरियां छीनी है। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बेटियों को 30,000 दिया है। इसलिए राम मंदिर का प्रश्न सिर्फ राम मंदिर का नहीं है, यह हमारी श्रद्धा का प्रश्न है। हमारी संपत्ति की रक्षा, हमारे गांव की रक्षा, हमारे व्यापार नौकरी की रक्षा है। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, आपका गांव में आपका घर सुरक्षित हो जाएगा, आपका व्यापार सुरक्षित हो जाएगा, आपकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी, आपका धर्म सुरक्षित हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित धर्म संसद में जब जब नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया, साधु और संतों ने जबरदस्त तालियां बजाई। लेकिन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया एक ऐसे शख्स हैं जो मोदी का नाम लेने को तैयार नहीं है। मुझे ये बताइए, आपके ही सहयोगी हैं अशोक, कहते हैं कि नेहरू के बाद मोदी ही है, मतलब इस तरह की तुलना हो रही, आपको मोदी से इतना परहेज क्यों? मुझे ये बताओ, आज से लेकर
पूर्व में 30-40 साल में विश्व हिंदू परिषद ने किसी व्यक्ति या दल को वोट देने का कहा है? तो एक उदाहरण मुझे बताओ। इस बार तो हो रहा है। नंबर 1 इस बार तो हो रहा है, पर तो सरसंघ चालक कह के चले गए। सरसंघ चालक ने भी नाम नहीं है। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद या धर्म संसद में किसी व्यक्ति या दल के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया तो बताओ। इस बार तो साधु संतों ने नाम लिया मोदी का। मैं प्रस्ताव की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति, वहां मेरे भाई 10,000 साधु संत थे। 10,000 में आपको 2 के नाम दिखाई देते, 10,000 नहीं दिखाई देते। तो खूब बजी, लग रहा था कि बाकियों में भी सपोर्ट है मोदी का। व्यक्ति से पक्ष बड़ा है, पक्ष से विचार बड़ा है। विश्व हिंदू परिषद कहती है कि जो व्यक्ति कहेगा संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाऊंगा, जो व्यक्ति कहेगा कि मेरी हिंदू राष्ट्र में श्रद्धा है, जो व्यक्ति कहेगा धारा 300 हटाऊंगा, जो व्यक्ति कहेगा समान नागरिक संहिता दूंगा, उनको हिंदू समाज वोट दे। हमने एक्स को वोट देने का कभी नहीं कहा है, नहीं कहेंगे, आगे भी नहीं कहेंगे। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए इंटरव्यू में मोदी का नाम विश्व हिंदू परिषद की परंपरा में कभी नहीं रहा है, हमारे प्रस्ताव में नहीं रहा है। मैं विश्व हिंदू परिषद का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के नाते विश्व हिंदू परिषद की जो पॉलिसी प्रस्ताव है वह जनता तक लाने के लिए बाध्य हूं। हमारे यहाँ किसी स्तर पर चर्चा नहीं हुई है, निर्णय नहीं हुआ है। और दूसरा, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी को करना है, विश्व हिंदू परिषद को नहीं करना है। कि अशोक सिंघल की बात का कोई मतलब नहीं। हमें पूछेंगे, सहयोगी हैं, हमें पूछेंगे तो बताएंगे, परंतु हमें पूछाएगा सार्वजनिक बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लीडर कौन होगा, वह निर्णय भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव करेगी, ये डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया नहीं करेगा। आज तक हमारी परंपरा किसी व्यक्ति पक्ष को मदद करने का नाम देने की नहीं है। हम सिद्धांत के आधार पर हिंदुत्व का जागरण करते हैं। वह व्यक्ति और दल कहता है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उनको सहयोग मिलता है, उनसे ज्यादा पॉलिसी हटने के लिए नहीं। और दूसरा, हम व्यक्ति की आकांक्षा के लिए नहीं जीते हैं, 100 करोड़ हिंदुओं की आकांक्षा के लिए जीते हैं। नहीं, आपकी तो मोदी से इतनी दोस्ती थी बीते सालों में। नहीं है, किसने कहा? आपने तय कर दिया। आपने मैं तो कहता हूँ कि मोदी ने कहा, मैंने कहा, मैं कहता हूँ आपने और मोदी में प्रतिस्पर्धा है कि हिंदुत्व का चेहरा कौन। आप चाहते हैं कि आप बने रहे चेहरा। आपको क्या पता कि हम दोनों की इंटरनल क्या अंडरस्टैंडिंग होगी? अरे पूरा दुनिया जानता है, दूसरा एक रास्ता जानता है, और एक रास्ता डॉक्टर तोगड़िया कैप्चर करेगा, दूसरा कैप्चर करेगा, आप देखते रह जाओगे, तो आप ही फंस जाओगे। आप कह रहे हैं यहाँ से भी डॉक्टर तोगड़िया और यहाँ से भी डॉक्टर तोगड़िया है, इसलिए उनके चेहरे के पीछे भी हिंदू राष्ट्र का डॉक्टर तोगड़िया का चेहरा न निकले तो आश्चर्य मत करो। तो आप कह रहे हैं कि मोदी के पीछे भी डॉक्टर तोगड़िया का चेहरा है? मैंने कहा जो हिंदू राष्ट्र पर विश्वास करता है वह प्रत्येक व्यक्ति पर हमारा चेहरा है। कहा कि मोदी के पीछे डॉक्टर तोगड़िया जो हिंदू राष्ट्र पर विश्वास करता है उनके पीछे हमारा चेहरा है। नेताओं को कहो, बताए कि हिंदू राष्ट्र पर मेरा विश्वास है, अखंड भारत पर मेरा विश्वास है और संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे, ऐसे प्रत्येक लीडर के पीछे मेरा चेहरा है। नहीं, मोदी अहमदाबाद से निकलकर दिल्ली आना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो हिंदुत्व के रास्ते से हट के थोड़ा एक बीच का रास्ता पकड़े ताकि उनको बाकी लोगों के यह कहना है दिल्ली का प्रत्येक रास्ता अयोध्या से गुजरता है, हिंदू राष्ट्र के गुजरता है, पर कोई अयोध्या हिंदू राष्ट्र से जो गुजरेगा उनका रास्ता हमारा रास्ता। सालों में धर्म संसद में बीजेपी के दुनिया को आते थे। अरे दुनिया को झुकाया जा सकता है, या देश के 100 करोड़ हिंदुओं को, मुगलों को झुकाया तो देश की राजनीति को भी झुका देगा। आप बताइए, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी अच्छा पीएम बन सकता है कि नहीं? मैं अच्छा पीएम या बुरा पीएम का अभिप्राय देने के लिए नहीं, मैं विश्व हिंदू परिषद की पॉलिसी व्यक्त करने के लिए हूँ। विश्व हिंदू परिषद की पॉलिसी है जिनका हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, 370 पर श्रद्धा है, वह अच्छा पीएम बनेगा। इसलिए जो बनना चाहता है उनको कहो कि आपके आज तक पर हेडलाइन पर घोषणा करें, हिंदू राष्ट्र पर मेरी श्रद्धा है, अखंड भारत पर श्रद्धा है, संसद में कानून से राम मंदिर बनाएंगे, अपना आप हिंदू जनता का समर्थन मिल जाएगा। जिस तरह का समर्थन नरेंद्र मोदी को मिल रहा है उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि प्रवीण तोगड़िया अब अकेले पड़ रहे हैं? प्रवीण तोगड़िया ने तो भीड़ लगा के मोदी के पीछे खड़े हैं। प्रवीण तोगड़िया ने तो अपना रास्ता तय कर लिया है साधु का। इसलिए साधु न संपत्ति के पीछे होते हैं, न समर्थन के पीछे, सत्ता के पीछे। आप भ्रम रहे हो। जो साधु के रास्ते पर निकलता है वह समर्थन की चिंता नहीं करता है, हिंदुओं के कल्याण की चिंता करता है। इसलिए चाहे तो सर कटा देता है, चाहे तो जेल में जाता है, चाहे तो कवल से भिड़ भी जाता है। अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है कि बीजेपी की दोबारा सरकार बन रही है? वो मुझे पता नहीं है। अगली सरकार हिंदू चाहेगी उनकी बनेगी। यह देश में हम 10 करोड़ हिंदुओं की संकल्प बल शक्ति करेंगे, जो देश में हिंदू राजनीति, हिंदू पॉलिटी खड़ी करेंगे।
जो 100 करोड़ हिंदुओं को रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और राम मंदिर दिलाएगी। और अकेला भाजपा नहीं, देश के सभी दलों को हिंदुत्व के रास्ते पर लाने के लिए हम जनशक्ति के आधार पर उनको बाध्य करेंगे। आपने अपनी बात रखी डॉक्टर तोगड़िया, देश के लोगों को तय करना है कि वो आपके साथ हैं, आपके खिलाफ। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।